कामरूप के योद्धा नरेश, राजा पृथु 13वीं शताब्दी की शुरुआत भारतवर्ष के लिए एक अशांत काल था। यह वह समय था जब उत्तर भारत लगातार विदेशी आक्रांताओं के हमलों से जूझ रहा था। इन आक्रांताओं में सबसे कुख्यात था मंजर एक खूंखार तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी, जो अपनी निर्दयता और हिंसा के लिए जाना जाता था। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों को जलाकर राख करना उसी की क्रूरता का उदाहरण था। उसका उद्देश्य केवल भूमियों पर अधिकार जमाना ही नहीं था, बल्कि वहां की ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक संरचना को नष्ट करना भी था। इसी भीषण समय में असम के आकाश पर एक तेजस्वी नायक का उदय हुआ, कामरूप के वीर राजा पृथु। सिंहासनारोहण और परिस्थितियां। राजा पृथु का राज्याभिषेक उस समय हुआ जब कामरूप, आज का असम क्षेत्र, विदेशी आक्रमणों के सामने खड़ा था। उत्तर और पश्चिम से दिल्ली एवं बंगाल की ओर बढ़ते शासकों की नजरें ब्रह्मपुत्र घाटी की उपजाऊ भूमि और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाकों पर टिकी हुई थीं, लेकिन असम अपनी भौगोलिक विविधता, घने जंगलों, चौड़ी नदियों, दलदली इलाकों और पर्वतीय दर्रों के कारण बाहरी आक्रमणकारियों के लिए सदैव चुनौतीपूर्ण रहा। पृथु ने युवावस्था से ही युद्ध कला और रणनीति में दक्षता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने समझा कि यदि समय रहते आक्रांताओं को रोका नहीं गया तो कामरूप की संस्कृति, असमी सभ्यता और जीवन मूल्य विनष्ट हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी और उसकी महत्वाकांक्षा। 1204 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। उसकी महत्वाकांक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। वह इस्लामी साम्राज्य को उत्तर पूर्व भारत तक फैलाना चाहता था। इसके लिए उसने असम की ओर चढ़ाई की। उसका अनुमान था कि जैसे बंगाल को उसने आसानी से दबा लिया, वैसे ही कामरूप भी उसके पैरों तले आ जाएगा। लेकिन यह उसका भ्रम था। युद्ध की तैयारी राजा पृथु ने समझा कि सीधे युद्ध में खिलजी की विशाल सेना का सामना करना कठिन है। इसीलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति और भस्म नीति, स्कोर्च्ड अर्थ पॉलिसी का प्रयोग किया। उनके आदेश पर नदी के घाटों को तोड़ दिया गया, रास्तों को दलदली बना दिया गया, गांवों से अन्न को हटा दिया गया और जंगल पर्वत की मदद से आक्रमणकारियों को उलझा दिया गया। जनजातीय समुदाय, बोडो, मिसिंग और अन्य स्थानीय योद्धा समूह राजा पृथु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डट गए। पूरे समाज में एक ही उत्साह था, अपने देश, अपनी धरती, अपनी संस्कृति की रक्षा। कामरूप का निर्णायक युद्ध 1206 ईस्वी, जब बख्तियार खिलजी असम की धरती पर बढ़ा तो उसे लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दलदली जमीन में उसकी घुड़सवार सेना फंसने लगी, अन्न और पानी की भारी कमी हो गई और स्थानीय योद्धाओं के अचानक हमलों से उसकी सेना का मनोबल टूट गया। अंततः 1206 ईस्वी में कामरूप का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में राजा पृथु की सेना ने अद्भुत साहस दिखाया। तीर कमान, तलवार और देशज युद्ध कौशल से सुसज्जित असमिया योद्धाओं ने दुश्मन सेना पर टूट पड़कर उसे परास्त कर दिया। बख्तियार खिलजी की सेना की हालत इतनी खराब हो गई कि वह स्वयं घायल होकर बड़ी मुश्किल से बंगाल भाग सका। कुछ ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि उसी हार के बाद उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ा और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। इस विजय का महत्व, कामरूप की इस जीत का महत्व अत्यधिक था। यदि बख्तियार खिलजी की विजय होती तो असम की सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर भी उसी प्रकार राख हो जाती जैसे नालंदा और विक्रमशिला के ग्रंथालय। लेकिन राजा पृथु की वीरता ने न केवल असम बल्कि पूरे उत्तर पूर्व भारत की सभ्यता, कृषि व्यवस्था और ज्ञान परंपरा को बचा लिया। राजा पृथु का शासन और योगदान। राजा पृथु सिर्फ युद्ध के नायक ही नहीं थे, बल्कि एक सिद्धहस्त शासक और समाज सुधारक भी थे। युद्ध के उपरांत उन्होंने राज्य में पुनः शांति और स्थिरता स्थापित की, किसानों को भूमि सुधार और जल प्रबंधन की योजनाओं में सहायता प्रदान की। ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदानों में धान की खेती को बढ़ावा दिया गया। पृथु ने विभिन्न जनजातीय समुदायों को एकजुट करके राज्य के प्रति निष्ठावान बनाया। इससे असम में सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक सामंजस्य मजबूत हुआ। संस्कृति संरक्षण। उन्होंने शिक्षा, कला और धार्मिक स्थलों को संरक्षण दिया। मंदिरों, पूजा अर्चना और पारंपरिक रीति रिवाजों के प्रति
उनका समर्थन समाज में स्थिरता का आधार बना। न्यायप्रिय शासन। पृथु को प्रजावत्सल राजा माना गया। वे अपने प्रजा के कष्ट सुनते और तत्काल समाधान निकालते। इतिहास में उपेक्षित नायक। दुर्भाग्यवश भारतीय इतिहास की मुख्य धारा में राजा पृथु का नाम उतनी प्रमुखता से नहीं मिलता जितना अन्य योद्धाओं का, जबकि उनकी वीरता और रणनीति ने पूरे असम को विदेशी शासन से बचाया। आज असम के लोग राजा पृथु को अपनी संस्कृति और अस्मिता के अमर रक्षक मानते हैं। राजा पृथु की विरासत। राजा पृथु का जीवन संदेश देता है कि किसी भी संकट के समय एकता, स्वाभिमान और रणनीति से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। वे असम की धरती के ऐसे वीर पुरुष हैं जिनकी स्मृति हर पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी। उनकी गाथा हमें यह सिखाती है कि सांस्कृतिक गौरव की रक्षा केवल तलवार से नहीं बल्कि सामाजिक संगठन और आत्मबल से होती है। विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए जनता का सहयोग और स्थानीय भौगोलिक ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। एक सच्चा शासक वही है जो केवल सिंहासन का रक्षक न होकर अपनी जनता की संपत्ति, संस्कृति और भविष्य का भी संरक्षक बने।